चिराग पासवान। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। शिक्षा में देखते हैं कितना नौकरी दे रहा है। नौकरी नहीं चाहिए, राम मंदिर चाहिए थोड़े। आपको कौन लगता है युवा नेता में कौन जो बिहार के लिए सही है? चिराग पासवान, मनीष कश्यप। काम करने वाला होना चाहिए, जो काम ज़्यादा करे। और तेजस्वी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं अनम हुसैन, आपका स्वागत है 24 डेली वॉच में। जैसा कि हम जानते हैं बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो बिहार के लिए बहुत सक्षम हैं, मगर युवा नेता में कौन है, आइए लोगों से उनकी राय जानते हैं। आपको कौन लगता है युवा नेता में कौन जो बिहार के लिए सही है? चिराग पासवान, मनीष कश्यप। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो लोग अपने जबान पे पक्का रहते हैं और आजकल को नेताओं क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, भाजपा हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राजद हो, किसी के जबान का कोई वैल्यू नहीं रहा है। सब उल्ट पटांग बकते हैं, करते कुछ नहीं। जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, केवल अपना पार्टी बनाना है, अपने लिए खाना है, अपने लिए जीना है। और ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 6-6 महीना इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, करना कुछ नहीं है, केवल बिहार का नाश करना है। अगर ये गठबंधन बनाते हैं तो कैसा रहेगा? कौन गठबंधन बनाएगा? मनीष कश्यप और एकदम जबरदस्त रहेगा, सारे लोग उनको वोट देंगे। चिराग पासवान, मनीष कश्यप, यही तो बिहार का नाज है। बाकी तो सब गिरे हुए नाली के कीड़े हो गए हैं, जिनके जवान का कोई वैल्यू नहीं रहा। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, खाएंगे कुछ, गाएंगे कुछ। तेजस्वी भी कुछ राय? तेजस्वी राय तो इन लोगों से कम अब अच्छा लगने लगा। हम तो आज तक तेजस्वी को वैल्यू नहीं दिए, लेकिन कम से कम इस कांड के बाद अब लग रहा है कम से कम उसके जवान में दम है। और सबसे अच्छा नेता तो अब राहुल गांधी लग रहा है। इतना हारने के बावजूद तन के अपना पूरा रोड पे घूम रहा है, झुका नहीं किसी से। उसके जवान का एक वैल्यू है। बाकी जितने नेता लोग हैं ये जवान से बोलते हैं कि कहीं और से बोलते हैं, आज तक हमें पता ही नहीं चला। बिहार में युवा नेता के लिए कौन सही रहेगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? काम कर रहा है बिहार में। शिक्षा में देखते हैं कितना नौकरी दे रहा है। नौकरी नहीं चाहिए, राम मंदिर चाहिए थोड़े। और मतलब अगर वो किसी के साथ गठबंधन बनाए तो वो कौन हो सकता है? गठबंधन से न चलेगा सरकार। तेजस्वी यादव चाहिए। युवा नेता में बिहार के लिए कौन सही रहेगा? चिराग पासवान। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। बाय नेचर, बाय बिहेवियर, बाय कैरेक्टर बढ़िया इंसान है। आपको लगता है उनसे बिहार अकेले संभल पाएगा? संभल जाएगा। जब नीतीश कुमार से संभल गया तो उनसे तो संभल ही जाएगा। पढ़े लिखे इंसान है। और तेजस्वी पे कोई राय? नहीं, तेजस्वी अच्छे नेता नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि अगर आज आरजेडी की सरकार बिहार में होती तो हम लोग पटना में मेट्रो देख रहे हैं, नीतीश कुमार की बदौलत मेट्रो देख रहे हैं। अगर वो रहते तो आज हम लोग टमटम से चलते। मेट्रो नहीं देखने को नसीब होता है यहाँ पे। बस बट ऐसा तो नहीं है, अभी उन्होंने कहा तेजस्वी ने बहुत कुछ किया और वो बन सकते। नहीं किया कुछ नहीं, दोनों के नेतृत्व में काम हुआ ना। ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी यादव का भी राज था एक समय में। पूरा सत्ता था उन्हीं के राज में था, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना। बिहार कहाँ तक विकास किया? घर से माँ बहन बेटी के सुरक्षित नहीं निकलती थी, उन्हीं के पिताजी थे ना। तो पिताजी का अंश तो उनमें रहेगा ही, कहीं जाएगा नहीं। तो कुछ नहीं करेंगे, वो अच्छे नेता नहीं है वो। बिहार में कई नेता हैं जो बिहार के लिए सक्षम है, लेकिन युवा नेता में कौन लगता है आपको? बिहार में युवा नेता केंद्र में जो हैं उनके बारे में भी बोल सकते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, सैयद शहाबुद्दीन हैं। हमको तो माने यही दोनों आदमी अभी योग्य नज़र आते हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन बिहार, पूरे इंटायर बिहार को ठीक से चलाने के लिए यही दोनों आदमी में इतनी क्वालिटी है। ये जहाँ तक मेरा उन लोगों के बारे में कंसेप्ट। आपको लगता है ये दोनों मतलब पूरा प्रॉपर जैसा अभी चल रहा है बिहार वैसे बना कर सकते हैं? ऐसा उन लोगों में क्षमता, योग्यता है ऐसा। हम लोग जो स्टडी करते हैं, अपना आकलन करते हैं, उसके आधार पर बोल रहे हैं। अब बाकी लोगों को क्या राय हो सकता है, ये हम क्या बता सकते हैं। बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो बिहार को सही चला सकते हैं। युवा नेता में आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? चिराग पासवान। चिराग पासवान। आपको लगता है अकेले वो पूरा बिहार संभालेंगे? हाँ, पढ़ा लिखा आदमी है, चला सकते हैं। और आपको लगता है उनको किसी के साथ गठबंधन करना चाहिए? बीजेपी के साथ वो पहले से हैं भी, उनके साथ रहना भी चाहिए उनको। ज़्यादा बेहतर सरकार चलेगा। और तेजस्वी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके आने से बिहार में युवाओं का मनोबल बढ़ जाता है। मतलब वो क्या कहते हैं, क्राइम में वो पास्ट एक्सपीरियंस तो उनके साथ हम लोगों का रहा ही है ना। काफ़ी पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा है। तो हमको नहीं लगता कि नोबडी है ना बिहार की बेसिकली वो चाह रहे हैं कि हमें वापस से वो सरकार चाहिए। तो जैसा चिराग पासवान मतलब कि यूथ भी हैं और वेल मतलब कि एजुकेटेड हैं और
क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वेल अवेयर है हम लोगों से समाज में, तो उनसे अच्छा आई थिंक कि अभी नहीं है। और गठबंधन की आपने बात बोली तो बीजेपी से अच्छा ऑप्शन तो भी है नहीं, आपको भी पता है। बिहार में यूथ लीडर में आप क्या खूबी देखना चाहते हैं? देखिए, कोई लीडर हो, यंग लीडर हो या नौजवान लीडर हो, उसके अंदर जो सबसे अहम क्वालिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए कि जो आपकी जनता है, जहां आप रूल कर रहे हैं, वहां रूल करने में आपको ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि वहां आपको कोई धर्म नहीं दिखना चाहिए, सब लोग बिल्कुल सेम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि लफाजी कम, काम करने वाला होना चाहिए, जो काम ज़्यादा करे और भेदभाव ना करे और सबको एक समझे। क्योंकि हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें सबको बराबर का दर्जा दिया गया है। तो आप कौन भेदभाव करने वाले होते हैं? आप किसी को छोटा कह दें, किसी को बड़ा कह दें, ये आपको किसने इख्तियार दिया है? कानून की निगाह में सब बराबर है। हिंदुस्तान में जो भी पैदा हुआ है 1955 के तहत सब हिंदुस्तानी है, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं। तो जो नेता हो वो काम करने वाला हो। क्योंकि बिहार, वैसे हमारा बिहार, अभी तेजस्वी यादव जी आप समझ रही हैं, उन्होंने जो काम किया है क्रेडिट कोई और ले गया, काम मैंने किया, क्रेडिट आप लेके चली गई, तो ये सही नहीं है। बस काम करने वाला होना चाहिए और जुझारू होना चाहिए, जो हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी के अंदर ये चीज़ें पूरी तरह मौजूद है। आपको लगता है तेजस्वी जी जो है वो युवा नेता के मतलब सही है बिहार की? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट कहिए तब भी, इंसान तो परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन एज ए लीडर, यंग लीडर, और इतनी कम उम्र में जो उन्होंने काम किया है, शायद मेरे मतलब स्टडी की रोशनी में आज तक मुझे नहीं लगा कि इतनी कम उम्र का लड़का या कम उम्र के नेता इतना बड़ा काम किए हों। ये अलग बात है कि उन्होंने काम किया, बहाली दी, क्रेडिट कोई और लेके चला गया। और जो नेता हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? और नेता को बस ये कि हिंदुस्तान ये प्यार, मोहब्बत, आश्ती का देश है। आप शुरू से देखिए, अगर आपको मैं हिस्ट्री बताऊं हिंदुस्तान की, तो जिस वक्त संदर्भ सभ्यता थी यानी सिंधु सभ्यता, उसके बाद से जब देखें आप, चाहे वो बौद्ध काल हो, चाहे मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, गुप्तोत्तर काल हो, संगम काल हो, जो भी काल हो, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, उनके ज़माने से लेकर आज तक कहीं भेदभाव की राजनीति नहीं हुई है। और आज क्या होता है कि अंग्रेज़ वाला जो रूल है कि फूट डालो और हुकूमत करो, उस पर लोग चल रहे हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए बुरा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा देश जो सबसे प्यारा देश है, मैं अपने देश के लिए, हमारे भी आबा अजदाद असलाफ ने और हमारे पूर्वज ने कुर्बानी दिया है, तो इसलिए सब मिलजुल कर, जब सब मिल जाएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और नफरत फैलाने वाले जो नफरत के सौदागर हैं, उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, अलग लोगों की अलग राय है। कुछ कहते हैं तेजस्वी बहुत अच्छे युवा नेता हैं और कुछ पासवान का नाम ले रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे 24 डेली वॉच। धन्यवाद।